In this video, we are going to discuss about seventh aspect of Venus. शुक्र की सातवीं दृष्टि का प्रभाव क्या होता है? तो देखो, शुक्र जो होता है वो सनलाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है. सबसे ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम वीनस से देखते हैं. अर्थ पे हर वो चीज़ जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर पाती है, दैट इज़ वीनस. आपको वीनस अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, मतलब बेसिकली आपको लग्जरियस बनाना है अपने लाइफ को. लाइट्स लगा लो अपने लाइफ, जहाँ पे भी आप रहते हो, दुकान है, दुकान में लाइट्स लगा लो. जितना ज़्यादा आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा वीनस की क्वालिटीज़ आएंगी. तो वीनस के सेवन्थ आस्पेक्ट को कैसे समझे? तो वीनस अपने से सेवन्थ जिस प्लेस पे देखता है, उस प्लेस पे या फिर उस प्लेस को, वीनस जहाँ पहले पॉजिटेड होता है वो प्लेस वैल्यूएबल बन जाता है आपके लिए. लेकिन जिस प्लेस पे देखेगा उस प्लेस पे मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है आपको. वीनस का लग्जरी का, ग्लैमर का जो बेस होता है, दैट इज़ सेवन्थ एस्पेक्ट. किसी हाउस को सेवन्थ एस्पेक्ट से वीनस इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट मीन्स कि वो प्लेस आपके लिए लग्जूरियस बन गया. वैल्यू आपका उस प्लेस पे रहेगा जहाँ पे वीनस है, लेकिन लग्जूरियस वो प्लेस बन जाएगा जहाँ पे सातवीं दृष्टि वीनस की पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका फर्स्ट हाउस में वीनस पॉजिटेड है, तो ऑफकोर्स सेवन्थ हाउस को सेवन्थ आस्पेक्ट पड़ा. तो सेवन्थ आस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे पढ़ने का मतलब है, बिकॉज ऑफ योर वैल्यू पीपल विल वैल्यू देमसेल्फ. तो आप वैसे ही लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जो लग्जूरियस हैं. those people who share the same kind of luxury as yours. अब लग्जरी अपने अपने हिसाब से डिसाइड की जाती है. ऐसा नहीं होता कि लग्जरी का मतलब कि बिल्कुल टॉप नॉच हर एक चीज़ महंगी. नहीं, लग्जरी का मतलब होता है कि जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे ढंग से रहो आप, वहाँ पे एक्सेप्टेबल रहो आप. डार्क का ऑपोजिट होता है वीनस, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट. अगर आपको कहीं शेडी कुछ दिख रहा है, दैट इज़ राहु. लेकिन कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पे ब्यूटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, दैट इज़ वीनस. सो स्टेज परफॉर्मेंस, अगर आपका वीनस 8th हाउस में सपोज, तो 8th हाउस इज़ व्हाट पीपल सी. तो वीनस की महादशा अगर चल गई तो यू विल बी परफॉर्मिंग, यू विल बी व्यूड बाय पीपल. और इसी वजह से आपका सेकेंड हाउस जो कि सातवीं दृष्टि में आ जाएगा, तो यू विल बी योर सेकेंड हाउस विल बी बूस्टेड बिकॉज यू विल बी सीन. 8th हाउस लोन का भी होता है. योगिनी दशा चल गई, सिद्धा चल गई आपकी, मान लो 8th हाउस वीनस है, तो यू विल बी गेटिंग लोन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोन आपका सेकेंड हाउस लग्जरियस बन गया. तो हर वो स्थान जहाँ पे वीनस सेवन्थ आस्पेक्ट डाल रहा है, वो स्थान लग्जरियस बन जाती है आपकी. फॉर एग्जाम्पल, वीनस आपका सपोज 4th हाउस में है, तो 4th हाउस इज़ योर होम. होम बिकम्स वैल्यूएबल टू यू. आपकी कम्युनिटी बहुत वैल्यूएबल हो गई. और 10वें स्थान पे सातवीं दृष्टि, तो 10वें स्थान पे सातवीं दृष्टि का मतलब है कि 10वां स्थान, पहली बात, आपका पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं. आपने जो कुछ भी किया है, आपके बारे में जो कुछ एग्जिस्ट करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जहाँ रेस्ट करते हो, रेस्टिंग. रेस्टिंग का मतलब हो गया, आप सपोज आपने ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेना भी एक टाइप से रेस्ट हुआ, दैट इज़ 10th हाउस. सो 10th हाउस बिकम्स लग्जूरियस. आप ब्रेक लेते होगे और ब्रेक लेने में जो ड्यूरेशन होगा वो आपका लग्जूरियस बीतेगा. 10th हाउस इज़ योर रिकॉर्ड्स. जो भी रजिस्टर पे आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, तो जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे वो काफ़ी लग्जूरियस बीतेगा. मतलब कि जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे ना, दैट विल बी क्लास अपार्ट. एग्ज़ाम्स में जो आप एग्ज़ाम्स में सबमिशन करते हो, दैट विल बी वेरी गुड. आपका जो मतलब लग्जरियस, बेसिकली आप सबमिट करने में, अपने जो आंसर पेपर्स होते हैं उसको सबमिट करना आपको बहुत लग्जरी में, उसको बहुत सजा धजा के सबमिट करोगे, प्रेजेंटेबल बनाओगे. वीनस सपोज आपके 6th हाउस में है, तो 12th हाउस को लग्जरियस बना दिया. मतलब स्पेंडिंग बिकम्स अ लग्जरी टू यू. आपको खर्च करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है छठे स्थान से. छठा स्थान क्या हो गया? तो योर वर्क. जितना आप काम करोगे उतना ही खर्चा बढ़ेगा आपको. दिस इज़ हाउ you interpret the seventh aspect of Venus.
हाँ, वीनस हर इंसान की कुंडली में उसकी वाइफ़ होती है, तो उनका क्या जिनकी वाइफ़ नहीं होती या फिर जिनकी शादी नहीं हो पाती, तो देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर दैट कि अगर शादी नहीं हो पा रही तो इसका ये मतलब नहीं है यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ और यू आर नॉट अर्निंग और यू अच्छा एक चीज़ और बहुत केसेस में देखा गया है व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स अर्निंग वाइफ लीव्स दिस इज़ द सेम लॉजिक कि wherever Venus is affected, whenever Venus is affected, a direct effect will be seen on your wife. आपकी वाइफ पे भी इफेक्ट या फिर अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड पे इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा. बट द सेवन्थ आस्पेक्ट जो वीनस के सेवन्थ आस्पेक्ट है, सपोज 12th हाउस में सेवन्थ आस्पेक्ट पड़ रहा है आपका और वीनस के ऊपर सपोज सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, तो उस स्पेंडिंग लग्जरी में प्रॉब्लम ला देगा आपके. सो वीनस का सेवन्थ आस्पेक्ट बताता है व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ लग्जरियस टू यू. लग्जरी का मतलब हो गया कि दैट इज़ वेरी प्रेशियस टू यू. वो वेरी आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलसली लेते हो. हालांकि ज़्यादा इसमें डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स वीनस का सेवन्थ आस्पेक्ट सपोर्ट देता है लग्जरी में. मतलब पैसों का सपोर्ट होता है, इसके साथ साथ उस हाउस का भी सपोर्ट होता है जहाँ वो पॉजिटेड होता है. सेवन्थ हाउस में आपका वीनस पॉजिटेड है तो फर्स्ट हाउस पे सेवन्थ आस्पेक्ट पड़ा. इट मीन्स पीपल टुक यू फॉर लग्जरी. मतलब यू आर नॉट अवेलेबल टू एवरी वन एनी टाइम. आप तभी आओगे लोगों से, तभी मिलोगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा. इट मेक्स यू वैल्यूएबल टू पीपल. तो सेवन्थ हाउस में अगर आपका वीनस पॉजिटेड है तो कॉन्ग्रेट्स, यू बिकम वैल्यूएबल टू पीपल, यू आर देयर लग्जरी. इसके बाद अगर वीनस आपका सपोज़ नाइन्थ हाउस में पॉजिटिव है. नाइन्थ हाउस मीन्स बहुत केसेस में ये आपके टीचर्स लोग बोल देते हैं एंड विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट. बट एक्चुअली वट एवर यू रिलीज, सेक्रीफाइस, गिव ऑफ, वट एवर यू राइट विथ योर इमेजिनेशन इज़ नाइन्थ हाउस. वट एवर यू डिस्चार्ज आउट ऑफ योर बॉडी. और थर्ड हाउस पे आपका सातवां दृष्टि पड़ा शुक्र का. थर्ड हाउस इज़ वट एवर यू स्पीक. तो चूँकि सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को अफेक्ट कर रहा है तो थर्ड हाउस बिकम्स अ लग्जरी. आप तभी बोलोगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा. चॉइसेस होते हैं थर्ड हाउस, तो आप वही चीज़ सेलेक्ट करोगे जो लग्जरियस होगा. सो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट द सेवन्थ आस्पेक्ट ऑफ वीनस.